तो सिंघानिया, आपने रूही मैडम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी वो मिल गई है। बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभिषेक और रूही कजिन्स नहीं है, उन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। हमें उनकी इंटीमेट की हुई वीडियोस काफी मिली है। और कुछ खास? यस सर। रूही के बैंक अकाउंट डिटेल्स चेक करने के बाद ये पता चला है कि उसने सिंघानिया ग्रुप के काफी सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन आपकी राइवल कंपनी को बेच दी है। इसका मतलब ये है कि वो मेरे बेटे को इमोशनली नहीं, प्रोफेशनली भी धोखा दे रहे हैं। यस सर। और सारी इंफॉर्मेशन इस पेन ड्राइव में है। ओके, थैंक यू सर। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়, কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি। हाँ युवराज। डैड आप कहाँ हो? हम सब वेन्यू पर आ गए और सब आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है, और खास करके रूही। आ रहा हूँ मैं। हाँ, आज रूही को ऐसा तोहफा दूंगा तो वो जिंदगी भर याद रखेगी। ओके डैड। बेबी, मैं तुम्हारे डैड को पसंद आऊंगी ना? ऑफ कोर्स बेबी, तुम्हें पता है मैंने डैड के सामने ना तुम्हारी इतनी तारीफ की है, तभी तो वो बिना कुछ बोले हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी। Oh baby, you are the best. आपकी तो पार्टी होगी, आपको पता है। मैडम मैडम मैडम, भाई जी जरा साइड हो जाइए ना। आप भाई साहब, आप भी। ये सारी इम्पोर्टेंट है ना। अब महंगी वाली बनाइएगा। अरे महंगी वाली है। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়, কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা। मॉम एंड डैड, इन्हें किसने बुलाया? वो तुम्हारे मॉम एंड डैड। आई नो तुम्हारी काफी टाइम से उनसे बात नहीं हो रही है, बट शादी में उनको भी तो आना था ना। चलो उनसे मिलते हैं। तो इसे खाल देता। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अरे कमाल जी, क्या बढ़िया पार्टी रखी आपने, मजा आ गया। वैसे ये पार्टी किस खुशी में? वो अंकल आपको बताया था ना, आज मैं और रूही एंगेजमेंट कर रहे हैं। एंगेजमेंट? अरे एंगेजमेंट ऐसे कैसे हो सकती है? रूही हमारी बेटी है, हमारी मर्जी के बिना उसकी शादी नहीं हो सकती है ना जी। इसलिए तो आपको बुलाया है। मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ। ओए, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়, কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা। ना चाहते हो तो अपनी कंपनी के सारे शेयर्स मेरी बेटी के नाम कर दो। ये तो बेटा तुम्हारे बस हाथ का मैल है ना? अरे हाँ बेटा, वो तुम्हें मैं बताना ही भूल गया था। ये तो करना पड़ेगा। अरे भाई, ये तो बेयर भी नहीं हूं मैं। तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है, कर दो ना। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? देखिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ओए, तू चुप कर, कुछ भी बकी जा रही है। आई एम सॉरी अंकल आंटी, एक्चुअली वो कंपनी मेरे डैड की है। मेरे पास जो कुछ भी है मैं सब कुछ रूही को देने के लिए तैयार हूँ। वो शेयर्स मैं आप रूही को नहीं दे सकता हूँ अंकल। वाह वाह जी वाह, क्या बात है। अरे, मेरी बेटी को प्रेग्नेंट कर सकते हो और कंपनी के शेयर उसके नाम नहीं कर सकते हो? अरे देख रहे हो आप लोग, इन अमीरों का दोगलापन, हद हो गई तुम्हारी। ये दोनों मेरी मेहनत पानी में मिल। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়, কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি। ला देंगे। अगर तुम्हें हमारी शर्त मंजूर नहीं है तो बोल दो, हम चले जाएंगे अपनी बेटी रूही और उसके होने वाले बच्चों को लेकर। चल रूही, बेटा चल तू यहाँ से, चल। छोड़ इसके, छोड़ तू। चल। चल रूही, चल तू। ये दोनों के दोनों एक ही बार में सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल करना चाहते हैं। कहीं इन दोनों के लालच की वजह से मेरा पूरा प्लान ना बर्बाद हो जाए।
कहीं नहीं जाऊंगी। युवराज, आई लव यू, और चाहे कुछ भी हो जाए हमारी शादी होकर रहेगी। अरे पागल होगी है क्या? प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। ये अमीर लोग शादी से पहले ना तलाक का प्लान करते हैं ये लोग। अच्छा सुन, कल को अरिस्ता तुझे छोड़ दिया तो तू क्या करेगी? हाँ, कहाँ भटकेगी अपने बच्चे को लेकर? बेटा, मैं तेरा सेफ्टी की बात कर रही हूँ, समझ जरा तू। एज এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি जी जरा से समझाइए ना, मैं सही कह रही हूँ ना? और नाजी ना, तू क्या कभी कुछ गलत कहती है? वही तो। अब याद এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে। ये देखो ना, ये देख। I am so sorry for that. इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। Sure. हेलो। क्या? अब क्या हो गया? कहीं कोई और मुसीबत तो नहीं आ गई ना मुझ पर? ए, आता। अरे, अब क्या हुआ? अभी ऑफिस में प्रॉब्लम आ गई और एज अ सीईओ मुझे जाना बहुत जरूरी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुम्हें यहाँ छोड़ के मैं कैसे जाऊँ। बेबी, जस्ट रिलैक्स, ओके? काम पहले, राइट? और यहाँ पर तो मैं सब मैनेज कर लूंगी, यू डोंट वरी। आर यू श्योर? यस यस। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি আমাদেরকে এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি को भी इम्प्रेस कर ही लूंगी, और अगर बुढ़ा नहीं माना तो उसके बाद उसका जो होगा उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। अब वक्त आ गया है एक लालची लोमड़ी को सबक सिखाने का। Ai, busca, busca. You are the best. अभिषेक, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। सॉरी जान, आज तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा हूँ। देखो अभिषेक, अपनी फीलिंग्स पर ना काबू रखो, वरना हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। छोड़ो मुझे। हाँ, तुम्हारा बोंदू सा बॉयफ्रेंड भी यहाँ नहीं है और अभी तक तो उसका अमीर बाप भी नहीं आया है। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি আমাদের तुम मेरे साथ चलो। नहीं चलो ना मेरे साथ। नहीं ना बस 2 मिनट। अभिषेक, नहीं, चलो छोड़ो। मेरे साथ। अभिषेक, अभिषेक, नहीं तुम, अभिषेक तुम क्या कर रहे हो? अभी हमारा प्लान पूरा नहीं हुआ है। प्लान पूरा होने तक मैं अपनी अरमान अधूरा नहीं रख सकता। अभिषेक छोड़ो मुझे। बस 10 मिनट। हम कौन सा ये सब पहली बार कर रहे हैं? ये मत भूलो कि तुम मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली हो। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি আমাদেরকে এক সেকেন্ডে শেষ করে দেবে, এইভাবে ভয় দেখানোর জন্য এক সেকেন্ডে একটি সঠিক বোতামে চাপ দিয়ে নিজেকে এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে लग रहा है कि जैसे मैं इन्हें पहले से जानती हूँ। नहीं 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 नहीं, ये फटीचर मेरा ससुर नहीं हो सकता। आई थिंक मुझे उनसे जाके मिलना चाहिए।
युवराज ने बोला था उसके पापा बहुत ओल्ड फैशन है। एक काम करती हूँ, घूंघट कर लेती हूँ। बेटे की तरह बाप को भी लगेगा कि मैं कितनी संस्कारी हूँ। हेलो अंकल, मेरा नाम रूही है। आज ना आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। वो एक्चुअली मैं आपसे मिलने कोर्ट जाने को रिसेप्शन थोड़ी है। हाँ के लिए हॉस्पिटल भी आई थी, पर वहाँ आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। कुछ मुलाकातें सही वक्त पर ही होती हैं। तब जब मुलाकात हो ही गई है तो ऐसी होगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो तो है अंकल। खूब, मैं आपके लिए ये गिफ्ट लेकर आई थी, लीजिए ना। ये घूंघट क्यों किया हुआ? जी अंकल, ये तो मेरे संस्कार हैं। हमारे यहाँ अपनों से बड़ों को ऐसे ही इज्जत दी जाती है। आई नो ये थोड़ा ओल्ड फैशन है, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। अच्छा, कमाल है, आजकल के जमाने में भी ऐसी लड़कियां होती है। जी वो बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो ऐसी ही हूँ। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়। তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার কয়লা পাচারকেও তাদের পারিবারিক कौन कैसा है ये तो वक्त ही बताएगा। आजकल लोग दिखावा भी बहुत करने लगे हैं, बोलते कुछ और होते कुछ। बिल्कुल सही कहा आपने। आजकल के लोग बहुत फेक हैं। बड़ों की इज्जत तो दूर, उनसे ढंग से बात तक नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को कहाँ फेंकवाना चाहिए मैं अच्छे से जानता हूँ। ये मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अंकल ये गिफ्ट लीजिए ना। तुम ये लाई हो मेरे लिए? जी, वो युवराज ने बताया था कि आपको महंगी घड़ियों का बहुत शौक है। जिनका वक्त चलता है उन्हें घड़ी बांधने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें लगता है मैं ऐसा चीप और घटिया गिफ्ट एक्सेप्ट करूंगा? आई एम सॉरी अंकल, अगर आपको ये गिफ्ट पसंद नहीं है तो मैं ये गिफ्ट बदल दूंगी। युवराज ने तो इसी घड़ी का ब्रांड बताया था, फिर ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मुझे गिफ्ट पसंद नहीं आया तो बदल दोगी? जी बदल दूंगी। और अगर मुझे कुछ और पसंद नहीं आया तो बदल दोगी उसे भी? जी उसे भी बदल दूं। पक्का? जी। और अगर मैं कहूँ कि मुझे तुम और तुम्हारी घटिया हरकतें पसंद नहीं है तो बदल दोगी? পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়। তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার तुम ये यहाँ क्यों आ गया? नशे में कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभिषेक शट अप। ये तुम कैसे बात कर रहे हो अंकल से? हाँ अंकल, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। एक्चुअली ये मेरा कजन है। लगता है इसने मुफ्त की दारू कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए इतनी बकवास कर रहा है। प्लीज आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। मुफ्त खोरों को मुफ्त की चीजें हजम कहाँ होती है। और मैं इसीलिए आया हूँ कि ऐसे लोगों के सर से नशा उतर जाए मुफ्तखोरी का। क्या बकवास कर रहा है? अभिषेक तुम चुप रहो। क्या चुप रहो? और तू क्या इस बुढ़ऊ के आगे घूंघट करके खड़ी है? जरा देख तो वो है कौन? अभिषेक जाओ यहाँ से। एक बार देख तो ले, ये है कौन? घूंघट हटा और देख। मैंने बोला ना तू जा यहाँ से। जा यहाँ से। अरे एक बार देख तो ले, वो है कौन? नजर ऊपर करके देख। नहीं देखना मुझे, तू जा यहाँ से। वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। तू एक बार अपना एक घूंघट। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়। তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার और संस्कारी होने का ये नाटक दोनों हटा के देख। तुम्हारे सामने कौन खड़ा? उठा।
यहाँ क्या कर रहे हो? तो वही है ना तू जो कार शोरूम में हमसे टकराया था, वही है ना तू? वाह, क्या पार की नजर है तुम्हारी। तू खुद को समझता क्या है? सबसे पहले तू कार शोरूम में हमसे टकराया, फिर आर्ट गैलरी में रूही को परेशान किया तूने, और अब यहाँ उसकी सगाई खराब करने आ गए। इसे तुम्हारी हिम्मत कहूँ या बेवकूफी? ये लोग रजत सिंघानिया से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? और रजत सिंघानिया ने रूही का दिया हुआ गिफ्ट ऐसे कैसे फेंक दिया? मैंने तो सुना था ये बहुत डाउन टू अर्थ है। बिल्कुल सही सुना है आपने। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়, তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার बिल्कुल सही, लेकिन ये जो आदमी है ना, ये रजत सिंघानिया नहीं है। ये एक ठरकी बुड्ढा है जो कई दिनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या हिम्मत तो देखो, एंट्री ऐसे मारी जैसे वाकई में रजत सिंघानिया हूँ। तो आज तो तू गया। जाओगे तो तुम दोनों जेल में, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। तुम्हारे हर किए का हिसाब होगा। अगर बचपन में तुम्हारे बाप ने तुम्हें चाटा मारा होता ना, तो तुम लोग दूसरे ही इंसान होते। खैर, कोई बात नहीं। जो सबक तुम लोगों ने बचपन में नहीं सीखा, वो आज मैं सिखाऊंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? हाँ, तुम जानते नहीं हो मैं सिंघानिया ग्रुप की बहू बनने। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়, তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার কয়লা পাচার के वाले हो। कोई भाव नहीं बनेगी। तो मैंने कहा था ना तुमसे, जब तक मैं हूँ तुम सिंघानिया परिवार का हिस्सा नहीं हो सकती। और मैं अपनी बात पर अजल हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इसकी बातों से तो लग रहा है यही रजत सिंघानिया है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर रूही ने ऐसा क्या किया है कि रजत सिंघानिया इतना नाराज है। मेरा प्लान सब बर्बाद हो गया। अब मैं सिंघानिया ग्रुप की बहू नहीं बन पाऊंगी। मेरा प्लान बर्बाद हो गया। रूही, तुम कहाँ इस एक्सपायरी डेट में चलने वाले आदमी की बातों में आ रही हो? तुम इसको देखो तो एक बार। इसने सूट बूट क्या पहन लिया तो ये खुद को सिंघानिया समझ बैठा। आई एम श्योर ये नाटक कर रहा है। ये सिंघानिया ग्रुप का ओनर हो ही नहीं सकता। तुम क्या कह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिंघानिया नहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়, তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার কয়লা পাচার। और बुढ़ाऊ तू, तेरे ये किराए के कपड़ों ने तो आज मुझे सच में कंफ्यूज कर दिया। एक बार को तो मैंने तेरी बात सच भी मान ली, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि तू एक नंबर का फ्रॉड है। देख रहे हैं आप लोग? हाँ, ये फ्रॉड अपने आप को रजत सिंघानिया बता रहा है। ओह माय गॉड, और सबको बेवकूफ भी बना रहा है। क्यों बे, यहाँ सबके साथ फ्रॉड करने आया तू? वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है। असली फ्रॉड ये लड़की है। मतलब तुम ये कह रहे हो कि वाकई में तुम रजत सिंघानिया हो? हाँ, मैं ही रजत सिंघानिया हूँ। ये आदमी झूठ बोल रहा है, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। आप लोगों को किसी की बातों पर यकीन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप लोग आंखों से देखोगे तो। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়, তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার কয়লা পাচারকেও তাদের পারিবারিক। अब तो यकीन करोगे ना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं अपने बेटे युवराज से वीडियो कॉल पे बात करता हूँ, देखिए आप लोग। हाँ डैड, आप वेन्यू पर पहुंच गए? रूही मिली आपको? हाँ, मिल लिया हूँ। अब तुम्हारा इंतजार है, जल्दी आओ। ओके डैड। ओके।
ये तो सच कह रहे हैं, कॉल पर तो युवराज था, मैंने खुद देखा है। मतलब मैंने सच में युवराज के डैड के साथ बदतमीजी की, उन्हें इतना नीचा दिखाया, उन्हें क्या क्या नहीं बोला मैंने। ये तो वाकई में युवराज का बाप है। तो वो युवराज सिंघानिया था, मतलब ये सच के। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়, তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার अरे यही रजत सिंघानिया है। रूही, तुम फिर इसकी बातों में आ गई। आई एम श्योर इसने जरूर किसी एआई ऐप से नकली वीडियो बनाया है। ये हम सबको बेवकूफ बना रहा है और ये बेकारी हमें ऐसे दिखा रहा है जैसे युवराज से बात कर रहा था। एआई, तुम सही कह रहे हो, ये ना हम सबको ट्रिक कर रहा है। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়, তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার तू मुझे जानता नहीं है। मैं रिश्तों में धोखेबाजी कर सकती हूँ, लेकिन दुश्मनी में नहीं। दुश्मनी ना मैं बहुत शिद्दत से निभाती हूँ। देख बुढ़ऊ, आज ना मेरी सगाई है, इसलिए मैं तुझे एक मौका देती हूँ, यहाँ से निकल जा, वरना तेरे लिए ना अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझा तू? अभी भी तुम लोग अपने ख्यालों की दुनिया में जी रहे। अरे तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं जाओगे? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी! जी मैम। बाहर फेंक दो इस आदमी को। रुक जाओ, मैं भी देखती हूँ कौन फेंकता है इन्हें बाहर। পশ্চিমবঙ্গের রানীগঞ্জে কয়লার প্রথম উত্তোলন চালু হয়, তারপর 2011 এলো। খোকা বাবুর পরিবার এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন, তিনি না থাকলে जाना पड़ेगा, क्योंकि तू भी उसके साथ उतना ही गुनहगार है, शामिल है हर चीज में। झूठी? कितना झूठ बोलेगी तू? अरे हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है ना जी? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, कसम चिकट टिक्के की, हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती, ये झूठी एक नंबर की। युवराज थोड़ी देर में आता ही होगा, अगर उसे सब पता चल गया ना तो मेरे सपने, मेरी अमीरी, मेरी ऐश, सबके चिथड़े उड़ जाएंगे। नहीं, ये सब नहीं हो सकता। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন, তিনি না থাকলে ওরা নাকি আমাদের अब क्या करोगे तुम? हाँ, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हंस क्यों रहे हो तुम? हाँ, सीरियसली? तुम्हें लगता है कि तुम एक फाइल फाड़ के बच जाओगे? हमारे पास इन सब का सबूत है, ऑनलाइन ड्राइव में सेव है। अरे इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। अच्छा, अभी तुम जेल की रोटी तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी झूठी धमकियों से मैं डर जाऊंगी? हाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे सुनो, तुम सब लोग सुनो, कि जो आदमी है ना, इससे मेरी अश्लील फोटोज खींची थी उस दिन शोरूम में। अरे ये आदमी नहीं, ठरक की दुकान है, ठरक की दुकान। और ऐसे बचरन आदमी का कौन भरोसा करेगा? हाँ, इस उम्र में ऐसी हरकत अच्छी? जिस उम्र में दिमाग शांत रहता है, इस आदमी की जवानी उछाल मार रही है। ऐसे लोगों की वजह से ही समाज में बुजुर्ग लोगों की इज्जत कम होती। এক সেকেন্ডেই
পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি আমাদেরকে এক সেকেন্ডে শেষ করে দেবে। जा रही है। देख लिया, यहाँ पर किसी को भी तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। अपनी जिंदगी के 4 दिन अगर तुम इज्जत से बिताना चाहते हो ना, तो चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। जब तक मेरे नुकसान की भरपाई नहीं होती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे 100 करोड़ रुपए मुझे वापस दे दो, चला जाऊंगा मैं यहाँ से। अरे 100 करोड़ के तो मैं तुझे थूक भी ना दूं। वो जो थूक है ना तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा चार्जशीट के पन्ने पलटते पलटते। अभी 2 मिनट में तुम लोगों को मेरे लॉयर्स का नोटिस आ जाएगा। तू मुझे लीगल नोटिस भेजेगा? मेरे पास स्टैम्प पेपर खरीदने के भी पैसे हैं। 2 मिनट मैंने ज्यादा बोल दिया। तुम्हें अभी लीगल नोटिस आ गया होगा, फोन चेक करो अपने अपने। ये तो सच में लीगल नोटिस आ गया। इसने तो सच में लीगल नोटिस भेज दिया। अगर युवराज को पता चल गया ना, এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি हाँ तो वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगा। क्या हुआ? लीगल नोटिस देखते हवा निकल गई। तेरी लकड़ को तो मैं पंक्चर करूंगी। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी पोती की उम्र की लड़की को परेशान करते हो तुम। सब लोग सुन लो, सबके सब। इसने मुझे कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा है। अरे बल्कि इसने तो मुझे मेरी अश्लील फोटोज भेजी हैं जो इसने उस दिन शोरूम में खींची थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? फोन दिखाओ अपना, दिखाओ फोन। फोन दिखाऊं तुम्हें? हाँ, फोन दिखाऊं ताकि तुम मेरी प्राइवेट फोटोज की नुमाइश लगा सको यहाँ पे। ये ईमेल में डिलीट कर रही हूँ। तुम इतना नीचे गिर जाओगे ना, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे क्या सिर्फ इतनी ही इज्जत होती है औरत की समाज में? छी। आप सब लोग यहाँ खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हैं? क्या आप सबका खून तब खोलेगा जब इसके लिए कैंडल लाइट मार्च निकलेगा। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি আমাদের ये मत भूलिए, इस देश में औरत की इज्जत के लिए महाभारत हो गई थी और आप इस दरिंदे को ऐसे ही जाने देंगे? ये सही कह रहा है, इस आदमी को सबक सिखाना ही होगा। औरतों की गंदी तस्वीरें खींचता है, इसे तो सुअर की मौत मारेंगे। रुक जाइए, ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, झूठ बोल रही है ये। मैं कहता हूँ इसको यहीं पे जला दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मैं ऐसा करूंगा। स्वाहा होने के लिए तैयार हो जा। रुक जाओ। खबरदार, जो किसी ने रजत सर को टच करने की भी कोशिश की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रजत सर के कैरेक्टर पर यह सवाल उठाने की? এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি अब तुम कौन हो? मैं अमर कपूर। अमर कपूर सिंघानिया ग्रुप के दूसरे फाउंडिंग मेंबर। जिस इंसान पे तुमने ये घिनौना इल्जाम लगाया है, तुम्हें पता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ उसकी स्कीम में सबसे बड़ा डोनेशन इनका जाता है। इनके एनजीओज ने कितनी लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से बचा के सेफ और इज्जत वाली लाइफ प्रोवाइड की है। अगर खुद भगवान भी आके कहे ना कि रजत सर ने ऐसी गलत हरकत की है तो मैं नहीं मानूंगा। मतलब ये आदमी सच में रजत सिंघानिया है? इम्पॉसिबल। ये भीख मंगा इंसान युवराज का बाप हो ही नहीं सकता। तभी तुम्हारे बहन से पर्दा उठ जाएगा। डांस। Don't you dare! अरे छोड़, Don't you dare! क्या कर रहा है? छोड़ो! अगर युवराज को पता चल गया ना कि तुमने उसकी होने वाली बीवी के साथ क्या किया है, तो तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तुम्हारा क्या होगा। और बुढ़ाऊ तुम लोगों का मुझे क्यों मारा? क्योंकि मैं एक औरत पर हाथ उठाकर उसके
এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি ऐसे नीचा नहीं गिरना चाहता, और तुम लोगों ने मेरे बेटे को इमोशनली नहीं प्रोफेशनली भी चीट किया है। विशाखा, यस सर, लो दिखाओ इनको। यस सर। युवराज अपने डैड के साथ किसी भी वक्त आता ही होगा, वो ये सब नहीं देख सकता। ये ड्राइव मुझे चाहिए। क्या हुआ? सच सामने आ गया तो डर गई? देखो, एक बार मेरी शादी सिंघानिया ग्रुप में होने दो, उसके बाद तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें सारे पैसे दूंगी, लेकिन इस मामले को अभी खत्म करो। सुन लिया क्या कह रही है? मतलब तुम मेरे पैसे मुझी को देके मेरी जबान बंद करना चाहती है? तुमने मेरे बेटे को इमोशनली चीट नहीं किया, बल्कि उसे मारने की भी कोशिश की है। आई विश। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি আমাদের कि तुम आदमी होती तो मैं तुम्हें अपने हाथों से सजा देता। सर आप सजा सुनाइए, मैं हूँ। ये मेरे बेटे से झूठ बोलने के लिए, ये मेरे बेटे के इमोशन से खेलने के लिए, ये मेरे बिजनेस का नुकसान करने के लिए, और ये मेरी बीवी की आखिरी निशानी चलाने के लिए। साले ओल्ड एज होम, तेरी तो हड्डियां तोड़ दो इसकी। छोड़ साले छोड़। अभिषेक, सर इसका मुंह काला करके इसको गधे पे बिठा के पूरे शहर में घुमा दे। नहीं विशाखा, मुंह काला नहीं करना इनका। इनका मुंह तोड़ के मैं इनके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दूंगा। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা नाकी कचरा है बाकी कोई लगा ठीक है सामने काय नहीं इससे इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझो और निकल जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। और युवराज का फोन। अब कौन कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। हेलो बेबी, प्लीज जल्दी आओ। वो जो हाथ भी था ना शोरूम में, वो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, उससे मुझे बहुत मारा उसने। हेलो रोही, मैं निकल चुका हूँ, बस 2 मिनट में आता हूँ। और जिस किसी ने भी मेरी जान को परेशान किया है ना, उसे छोड़ूंगा नहीं। प्लीज कम फास्ट। धरती पे लेटने का वक्त आ गया है तेरा बुढ़े, मेरा पति। এক সেকেন্ডেই পাইলট বিমানের দিক ঘুরিয়ে দিতে পারে, এক সেকেন্ডেই একটি খেলা জিতে যাওয়া যায়। কিন্তু যেভাবে উনি বললেন তিনি না থাকলে ওরা নাকি আমাদের आ रहा है। बहुत बढ़िया, अब इन दोनों का पर्दाफाश मैं अपने बेटे के सामने ही करूंगा। बेबी, तुम्हारा क्या लाइफ हुआ? बोलो ना बेबी, क्या हुआ? बेबी, इस आदमी ने ना मुझे थप्पड़ मार मार के मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया। बेबी तुम फिक्र मत करो, जिसने भी तुम्हें रुलाया है ना, मैं वादा करता हूँ उसे खून के आंसू रुलाऊंगा। दामाद जी इसको छोड़ मत, बहुत गंदा आदमी है ये। देखिए ना कैसे खड़ूस बन के खड़ा हुआ है, आपकी तरफ मुड़कर देख भी नहीं रहा है। हाँ। कितना बेशरम है ये। मेरी एंगेजमेंट में आके तूने मेरी ही बीबी को टॉर्चर किया। यू विल पे फॉर दिस। मुंह घुमाओ अपना। सर ये बेबी, किसी आदमी ने ना उस दिन आर्ट गैलरी में तुम्हारे पापा के लिए मुझे गिफ्ट
1858 সাল সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। ज्योतिर्वादी আগমনে উপড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। लेने के लिए भी रोका था। हो सकूं तुम इससे तुझे तो मैं डैड डैड बेबी, क्या यही तुम्हारे डैड है? आई मीन, आर यू श्योर? श्योर मतलब रूही, मैं अपने डैड को नहीं पहचानूंगा। डैड, ये सब क्या हो रहा है? बेटा, तुम्हारी आंखों से पर्दा उठाने का टाइम आ गया है। कि तो मैं इतना सिंपल बन के रहता हूँ तो तुम्हारे फियांसे को लगता है कि मैं कोई डर के बुड्ढा हूँ। उस दिन शोरूम में तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने जिस आदमी को पीटा था ना, वो तुम्हारे डैडी थे। इसने तुम्हारी माँ की आखिरी फोटो भी जला दी। रूही, तुमने मेरी माँ की आखिरी 1858 সাল সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। ज्योतिर्वादी আগমনে উপড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার फोटो जला दी। यूवी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे डैड है यूवी। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मारो, घुटनों पे मुझे बिठा के सबके सामने माफी मंगवा के मुझे जलील करो, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे जलील करो। तुमने मेरे डैड के साथ ये सब किया? युवराज, मेरा भरोसा करो। मैं और अभिषेक जब शोरूम में थे ना, तो तुम्हारे डैड ने मेरी अश्लील फोटोज खींची थी, और इसलिए मैं बस थोड़ा सा गुस्सा हो गई थी। थोड़ा गुस्सा? युवराज बेटा, इसे उस दिन की मेरी मेडिकल रिपोर्ट दिखा। रूही, मेरे डैड की हड्डियां टूटते टूटते बची है। यूवी प्लीज मेरा यकीन करो, इन्होंने वो फोटो खींची थी यूवी। मेरे डैड ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। रूही, कुछ कर। अगर सच सामने आ गया ना, तो गरीबी तो छोड़ो, पूरी जिंदगी जेल में बितानी पड़ेगी। युवराज, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मेरे पास सबूत है, मेरे पास सबूत है कि सच में तुम्हारे पापा ने मेरी अश्लील फोटोज खींची थी। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। ज्योतिर्वादी আগমনে উপড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। तुम्हारे पापा ने मेरी अश्लील फोटोज खींची थी। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरे डैड ने ऐसी नीच हरकत करी है? दिखाओ, बोलो। हाँ, अभिषेक, ये है तुम्हारे डैड के गुनाहों का सबूत। अभिषेक, घबराओ मत, बताओ इसे सब कुछ। मैंने खुद देखा था, इन्होंने रूही की अश्लील तस्वीरें निकाली थी नीचे झुक के। युवराज बेटा, मैं उस कार पे लगे दाग को झुककर साफ कर रहा था। राज, एक बात बता, इतना बड़ा बिलियनर सफाई कर्मचारियों वाला काम क्यों करेगा? इतना बड़ा बिलियनर इस लड़की के साथ इतनी गंदी हरकत कैसे करेगा? डैड इज राइट, उनको ओसीडी है, इसलिए उनको दाग देखना पसंद नहीं, और वो हम्बल है, इसलिए उन्हें साफ करने में कोई शर्म नहीं आती। और तुम्हारे डैड की फोन की फ्लैश, उसका क्या? फ्लैश जल रही थी क्योंकि युवराज मुझे कॉल कर रहा था। डैड सच कह रहे हैं, उस दिन कॉल मैंने की थी। अगर यकीन ना हो तो मैं अपनी कॉल लॉग दिखा दूं। और रूही, 1858 সাল সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। ज्योतिर्वादी আগমনে উপড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। तुमने इतनी सी बात के लिए मेरे डैड पर इतने घटिया इल्जाम लगाया और उन्हें मारा। यूवी, दिस इज जस्ट अ स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं तुम्हें कभी भी सिंघानिया खानदान की बहू नहीं बनने दूंगा। डैड, मैं जानता हूँ रूही से गलती हुई है, क्या आप रूही को माफ? बेटा, तुम्हें इसकी सारी गलतियां भी पता कहाँ चली है? मतलब डैड, इस लड़की की वजह से कंपनी को 100 करोड़ का लॉस हुआ है। इसने हमारी पीठ पर छुरा घोंपा है। रूही, क्या डैड ये सच कह रहे? बेबी मैम, अरे ये क्या बताएगी? मैं तुम्हें बताता हूँ। इसने तुम्हारे प्यार का नाजायज फायदा उठा के तुम्हारे इमोशन के साथ खेला।
और कंपनी की पर्सनल इंफॉर्मेशन हमारे राइवल मेहता को दी। तेरा प्यार गद्दार निकला युवराज। রোহিত, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों? 1858 সাল সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। জ্যোতির্বাদীর আগমনে উপড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। क्यों? बेबी तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। अरे मैं तो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ यूवी। मैं तुम्हारे साथ क्यों गद्दारी करूंगी? युवराज, तुम्हारे डैड तुम दोनों के प्यार में चरस बोले हैं। अपने डैड के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। बेबी मेरी बात का भरोसा करो, तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। अरे वो तो तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं जो तुमसे इतना प्यार करती हूँ मैं तुम्हारे साथ झूठ बोलूंगी? अरे वो नहीं चाहते कि हम दोनों की शादी हो, इसलिए तो वो ये सब झूठ बोल रहे हैं। डैड, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई। इस लड़की के झूठे आंसू सच्चाई नहीं बदल सकते। मैनिपुलेट मैं कर रहा हूँ या ये तुम्हें डिसाइड करना है। विशाखा, यस सर। प्ले द वीडियो। ये लो, इसमें सिंघानिया के टेंडर की 1858 সাল সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। জ্যোতির্বাদীর আগমনে উপড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। পশ্চিমবঙ্গের बिडिंग डिटेल्स हैं। पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। बेबी देखो, ये वीडियो असली नहीं है। अब ये मत कहना कि ये वीडियो भी है। ये श्रुति, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? युवराज अपने होने वाले बच्चे की माँ पे हाथ उठाएगा? किसने कहा ये बच्चा युवराज का है? डैड, जी आप क्या कह रहे हैं? विशाखा, see this. मैं नहीं, ये रिपोर्ट कह रही है ये बच्चा तुम्हारा नहीं अभिषेक का है। ये नहीं हो सकता, ये दोनों कजन है। श्रुति, बोलो तुम डैड को। 1858 সাল সেই সময় পশ্চিমবঙ্গ ছিল শিক্ষার পীঠস্থান। জ্যোতির্বাদীর আগমনে উপড়ে গেল পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার শিকড়। পশ্চিমবঙ্গের সন্তানদেরই পড়াশোনার জন্য চলে। तुम और अभिषेक भाई हो ना? हाँ बोलो रोहित। हाँ, I can explain. अरे क्या एक्सप्लेन करोगी तुम? ये मेडिकल रिपोर्ट? अरे अभिषेक का रिश्ता या ये वीडियो? बोलो। Baby, trust me. इस वीडियो पे भरोसा मत करो प्लीज। अगर ये वीडियो नकली होती तो तुम्हारी गर्दन के पीछे ये निशान नहीं होता। ये ऐसे नहीं छुपेगा। मुझे पता है इसे कैसे छुपाना है। विशाखा, यूवी, यूवी नहीं, नहीं यूवी नहीं, यूवी, यूवी stop. आज के बाद तुम कभी किसी को मुंह नहीं दिखा पाओगे। और अभिषेक, तुझे तो मैंने अपना भाई माना था ना। भाई समझ के मैंने तुझे फ्लैट, स्पोर्ट्स कार, ना जाने कितने गिफ्ट दिए। तो मेरे पीठ पीछे मेरे प्यार के साथ। युवराज, युवराज प्लीज मुझे माफ कर दे। युवराज, इसकी स्पोर्ट्स कार का है? गर्ल्स, युवराज,
अभी इनके कार का शीशा तोड़ा है, अभी ऊपर जाके उनका घमंड भी तोड़ेंगे।